नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय और आप देख रहे हैं लगातार दिल्ली से बड़ी खबर। बता दें कि आज हम ओरिएंटल हाउस के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर जो उनके कर्मचारी हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट देते हैं, उनकी 3 सूत्री मांगे हैं। बता दें कि पीछे काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, अंदर बैठे हुए हैं। काफी समय से जो लंच टाइम में धरना प्रदर्शन किया गया था, जो इनकी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं जायज है और लगातार निकल रहा है कि जो हमारे लंबित वेतन संयोजक WEF है और 2022 से वो बंद है। वही बात करें कि 14% से जो 10% थी, उनको 14% की मांग करने की बात कही, वही जो 15% थी वो 30% की बात करने की बात कही गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार ने जैसे कि लगातार इंश्योरेंस की जो मांगे होती हैं, लगातार इससे पहले भी कई ऐसे बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए गए थे ताकि लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जो मर्ज हो चुकी हैं। लेकिन सरकार की आखिरकार जो इंश्योरेंस है, चाहे वो LIC की बात करें, चाहे ओरिएंट की बात करें, कि यहाँ पर जो कम से कम 20 संगठन ऐसे हैं जो एक साथ मंच पर पहुंचे हुए हैं। अब इनका सरकार से सीधा थोड़ा मांग है कि या तो हमें मर्ज किया जाए, जो हमारा अधिकार है वो दिया जाए। लेकिन देखना होगा क्या लोगों ने कुछ अपनी ही जुबानी कहा है और क्या कहा है, हमें देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली से अजय चौहान। Myself J.K. Sharma, President All India General Insurance Employees Congress। तो हमारी ये जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो है, इनके साथ पहले भी अत्याचार होता रहा है। लास्ट टाइम जो हमारा वेज रिवीजन हुआ उसमें 5.5 साल लग गए, और इस बार भी LIC का वेज रिवीजन हो चुका है 17% पर। बैंक्स का जो हमारे बाद ड्यू था, जबकि हमारा 1 अगस्त 2022 से ड्यू है, बैंक्स का 1 नवंबर 2022 से ड्यू था, उनका वेज रिवाइज हो चुका है। LIC का वेज रिवाइज हो चुका है। हमारे साथ पिछली बार की तरह फिर से अत्याचार किया जा रहा है। लास्ट टाइम हमें मजबूर होकर 12 खंबा रोड पर ह्यूमन चैन बनानी पड़ी थी, और आपको सुनकर हैरानी होगी कि 800 मीटर लंबी वो ह्यूमन चैन थी, मॉडर्न स्कूल से लेकर आपके कनॉट प्लेस तक। और उसके बाद में आपका जो जंतर मंतर पर हम लोगों ने 2 बार धरना दिया। तो लगता है कि ये सिचुएशन ये उसी तरफ बढ़ती जा रही है। अभी तो हमारी लड़ाई घर में हो रही है, घर मीन्स की जैसे जिप्सा में हो गई, या ओरिएंटल के रीजनल ऑफिस में हो गई, या हेड ऑफिस में हो गई, यूनाइटेड में हो गई। लेकिन हमें लग रहा है कि हमें इस लड़ाई को सड़क पर लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन सरकार ना, एक कहते हैं ना कि अपनों को ही दबाया जाता है, उनकी ही बनाई हुई कंपनियां हैं। तो हम लोग कहीं प्राइवेट कंपनियां तो है नहीं। आपको याद होगा 73 में 108 कंपनीज को मर्ज करके 4 कर दिया गया, और वो GIC के अंडर आते थे उस टाइम हम। और उसके बाद में फिर 92 में प्राइवेट कंपनियां लाई गई। और अब ऐसा है कि सरकार प्राइवेट कंपनी को ज्यादा पाल पोस रही है। अब उनसे पता नहीं उनको क्या मिलता है, लेकिन हम लोगों से अब देखिए, केरला में बाढ़ आती है, हमारे ऊपर दबाव आता है, क्लेम पे कर दो। कहीं भूकंप आता है, चारों PSU जो कंपनी, इनको दबाया जाता है। आपके फसल सूख जाती है, किसानों का बीमा जो है वो सब हमारे ऊपर गले में एक तरह से घंटी बांध। डिजिटल जमाना चल पड़ा, बट उसकी भी एक लिमिटेशन है। आपने ऑफिस जाना बंद नहीं किया, बट पुराने टाइम के लोग जो हैं आज भी इस पर फेथ करते हैं। डिजिटल में आपने देखा होगा फ्रॉड कितने होते हैं, डिजिटल अरेस्ट होता है आजकल, है ना। डिजिटल आपने देखा होगा पीछे जज बैठ गया, CBI का बंदा बैठ गया, डिजिटली आपका मिसयूज हो रहा है। तो इस तरह से आपका अगर डिजिटल पे ही डिपेंड करते रहे तो उसमें भी तो ग्राहक का लॉस है। अब उसने प्रीमियम पे किया, पता नहीं कहाँ चला गया, उसकी साइट को हैक किया जा सकता है। जब आपकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को हैक किया जा सकता है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी की साइट क्या है? कुछ नहीं है। ये सब चीजें आपके सामने है। बाकी आपका साथ रहेगा तो हम पूरी तरह से क्या कहते हैं, हिला सकते हैं, संसद भवन वो मार्च भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया। जैसे कि आज हमारा JFTU की तरफ से प्रोग्राम दिया गया था धरना प्रदर्शन का, जिसमें आधे दिन का हमारा धरना प्रदर्शन था, और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन था लंच आवर्स में 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसके अंदर हमारी मुख्य मांगे, जो कि हमारी वेज रिवीजन, जो कि 2022 अगस्त से लंबित है, वो सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो वेज रिवीजन है वो जल्द से जल्द किया जाए। जैसा कि हम लोगों को LIC और बैंक्स के साथ हमारा भी वेज रिवीजन हो जाता है, मगर आज की डेट में उन कंपनियों का पहले हो चुका है और हमारा आज तक नहीं हुआ है। और उसके लिए सरकार हमसे रोज प्रदर्शन करवा रही है, और हमें जो है टाइमली हमारा वेज रिवीजन नहीं दिया गया है। जबकि हम एक तरह से कहीं ना कहीं भारत सरकार की और हमारी भारत की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसके अंदर की जो प्रधानमंत्री जी हर जगह लाल किले से कोई भी योजना बोल जाते हैं कि ये प्रधानमंत्री की आवास योजना है या प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना है,
मगर उसको कार्य करने के लिए हम लोगों को उसमें जूझना पड़ता है। तो इसलिए हमारा समय से वेतन नहीं दिया गया, पहली मांग हमारी वो है। दूसरा हमारा ये है कि जो हमारे एनपीएस है, एनपीएस जो कि हमारा 10% है, उसकी हम डिमांड कर रहे हैं कि उसको बढ़ा के सरकार 14% करे, ताकि लोगों को उसका भी भाग मिल सके। दूसरी तरफ हमारे जो यूनियंस है उनकी एक और डिमांड है, जिसके अंदर कि हमारा मर्जर है। मर्जर में हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी चारों कंपनियां हैं, पीएसयूज की, ओरिएंटल, नेशनल, न्यू इंडिया और यूनाइटेड, इन कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी की जाए, ताकि हम बाहर जो प्राइवेट प्लेयर्स जो हमारे ऊपर इन्होंने लाद दिए हैं उनके साथ कंपटीशन करें। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वही हमारा चारों में बट रहा है। अगर वो हम चारों एक हो जाएंगे तो हमारा बिजनेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैनेजमेंट से कि वो हमारी इस मांग को पूरी करे, वो नहीं कर रहे हैं, इससे हमें आज धरना देना पड़ रहा है। मैं सतीश कुमार जिंदल, सचिव जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन में जेएफटीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट के नाते मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि सीनियर सभी साथियों ने बताया कि ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशंस हमारी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी अधिकारियों कर्मचारियों का वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करती है, और उन्हीं के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है, जो हमारी 3 जायज मांगे हैं, जिसमें हम लोगों का वेज रिवीजन जो कि 1 अगस्त 2022 से लंबित है, जहां एक तरफ बैंक्स का और एलआईसी का वेज रिवीजन हो चुका है। हम लोग डीएफएस की तरफ बड़ी निगाहों से देखते हैं कि हम लोगों का वेज रिवीजन भी समय रहते करें, ताकि साथियों के अंदर एक जागरूकता हो, एक नया उत्साह हो। लेकिन हम सब लोगों को अभी तक उससे वंचित किया गया है। दूसरा, जैसे आप लोग देखते हैं कि एलआईसी के अंदर, बैंक्स के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एनपीएस जो 10% से बढ़ाकर कंपनी का जो शेयर था 14% कर दिया गया है। केवल जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर अभी तक 2010 के बाद जिन साथियों ने कंपनी में ज्वाइन किया है उनका एनपीएस अभी भी 10% चल रहा है। तीसरा, जो फैमिली पेंशन, जो एक बड़ा अजीब सा और एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार को तुरंत मैं समझता हूँ अपनी मदद के लिए आगे आना चाहिए। आज की डेट के अंदर फैमिली पेंशन यानी किसी भी कर्मचारी की असमय मृत्यु के बाद उसके परिवार को जो मिलने वाली फैमिली पेंशन है, 7 से शुरू के 7 साल को छोड़ दे तो केवल 15% है, और 15% में आज की डेट के अंदर आप ये समझिए कि उसके अंदर लाइक ए पीनट, बिल्कुल नगण्य के बराबर है। उससे किसी प्रकार से फैमिली का गुजर बसर नहीं हो सकती। और दूसरी स्ट्रेंज बात यह है कि ये सभी कंपनीज के अंदर 30% हो गई है। तो भारत सरकार से हमारी ये निवेदन है कि हमारे यहाँ भी फैमिली पेंशन को 30% किया जाए। तो हम सब इन्हीं बैनर के तरह हम लोगों को बड़ी उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की बातों को मानेगी। मेरा नाम श्री गोपाल कायस्ता है। मैं जनरल इंश्योरेंस पेंशनर एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान भर में पेंशनर एसोसिएशन और जो दूसरे जेएफटीयू के जो घटक दल हैं वो सभी जो है आज धरना, हाफ डे का धरना दे रहे हैं। चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो दिल्ली हो। दिल्ली में हमने जिप्सा ऑफिस के सामने ये अपना प्रदर्शन रखा है। वीपी नागर हूँ, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ ओबीसी एसोसिएशन से। आज का जो धरना था वो सभी घटक दलों का था, एससी, एसटी, ओबीसी और ट्रेड यूनियन के साथ में हम सब ने ज्वाइंट फोरम बनाया हुआ है। वो ज्वाइंट फोरम का मेन मतलब है कि कोई इकट्ठे होके हम सब एक साथ हैं, और एक साथ होके ही हमने अपने अधिकार की बात की है। जहां तक अपनी बात है, अभी सरकार सही मायने में चेत नहीं रही है। हम जागरूक हैं, बहुत सारा हम रेवेन्यू भारत सरकार को देते हैं। हमारे ही घटक दल थे एलआईसी, जिसको उसका नवंबर में होना था, हमारा अगस्त से होना था, लेकिन उन्होंने उनका टाइम से कर दिया। ज्यादा मीटिंग भी नहीं रही, पता नहीं हमें सीएलसी का सहारा लेना पड़ा। सर, मेरा नाम आसिम अली खान, मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ऑफिसर एसोसिएशन का दिल्ली यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ और जीएफटीयू का घटक दल है। और हमारी डिमांड्स मेरे सीनियर साथियों ने जैसे बताया, हमारा वेज रिवीजन अगस्त 2022 से पेंडिंग। पिछला वेज रिवीजन जो अगस्त 2017 में पेंडिंग था वो हमें 2022 में ही मिला, अगस्त 2022 के बाद मिला। उसके बाद से हमारा वेज रिवीजन पेंडिंग है, जिसके लिए और 14% एनपीएस जैसे मेरे सीनियर साथियों ने बताया, और अपडेशन ऑफ फैमिली पेंशन। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमें भी उनका भरण पोषण करना है। सुनील शर्मा, मैं ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी हूँ ऑफिसर एसोसिएशन ऑल इंडिया का। वही हमारी बार बार डिमांड है, हम बार बार मैनेजमेंट के पास जा रहे हैं कि हमारे जो वेज रिवीजन है बैंक को मिल चुका है, एलआईसी को मिल चुका, हमें क्यों नहीं मिल रहा, कि हमारी क्या कमी है। जब भी कोई गवर्नमेंट की तरफ स्कीम आती है हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि कोई भूकंप है तो वहाँ बांट दो पैसा, यहाँ बांट दो, सैटरडे संडे काम करते हैं, कोरोना वॉरियर हमारा नाम दे दिया गया, लेकिन वेज रिवीजन मांगते हैं तो बस नहीं, कुछ नहीं है।
नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।